हरे कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम। कैसी हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्रोधित होकर माता सीता ने इन 5 जन को श्राप दिया था और आज भी यह 5 जन माता सीता का श्राप झेल रहे हैं कलयुग में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि माता सीता ने महाराज दशरथ जी का पिंडदान कैसे किया था और क्यों किया था। जी हाँ दोस्तों, महाराज दशरथ जी का पिंडदान भगवान श्री राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने किया था। तो आइए जानते हैं कि कैसे किया था। एक समय की बात है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम गया के पास पहुंचे। वहां पर पितृपक्ष चल रहा था उस समय। तो भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ जी के पिंडदान देने का सोचा और उन्होंने जाकर फल्गुनी नदी के पास जाकर उन्होंने एक पंडित जी से कहा कि मुझे अपने पिता को पिंडदान करना है। तब पंडित जी ने कुछ पूजन की सामग्री उन्हें बता दी और कहा कि पास के गांव में जाकर यह पूजन सामग्री ले आओ। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया तो लक्ष्मण जी पूजन सामग्री लेने को चल दिए। जब बहुत देर बाद लक्ष्मण जी नहीं आए तो उनकी खोज में भगवान श्री राम चल पड़े। जब कुछ देर बाद भगवान श्री राम भी नहीं आए, यहाँ पूजन का मुहूर्त हो रहा था। पंडित जी माता सीता से बार बार कह रहे थे कि पूजन का समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकल जाएगा तो तुम्हारा पिंडदान नहीं लगेगा। यह सुनकर माता सीता कहने लगी, पूजन आरंभ करो पंडित जी, जब तक भगवान श्री राम आ जाएंगे। ऐसा कहकर पूजन आरंभ कर दिया गया और उसी समय पूजन का मुहूर्त हो चुका था और महाराज दशरथ जी का हाथ निकल आया, जो कि पहले के जमाने में पिंड लेने के लिए हाथ बाहर आता था पितरों का। तो महाराज दशरथ जी का हाथ बाहर आया तो माता सीता ने उन्हें पिंड दे दिया। यह सुन देखकर महाराज दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और माता सीता को आशीर्वाद दिया कि तुम सदा सुहागन रहो और तुम्हारी पूजा हमने संपन्न कर ली है, स्वीकार कर ली है। इस प्रकार महाराज दशरथ जी आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण वापिस आ गए। तब माता सीता कहने लगी कि प्रभु, पूजन का मुहूर्त हो चुका था, महाराज का हाथ भी बाहर आ गया था, इसीलिए मैंने ही पिंडदान दे दिया। तब भगवान श्री राम कहने लगे माता सीता से कि यह पूजा तो पुत्रों के बिना नहीं होती है, औरतों की तो यह पूजा होती ही नहीं है, औरतों से यह पूजा संपन्न नहीं होती है। तब माँ सीता कहने लगी, प्रभु, महाराज ने हमारी पूजा स्वीकार की है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। तब भी राम को भरोसा नहीं हुआ। तब राम भगवान कहने लगे कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तब माँ सीता कहने लगी, चलो मैं तुम्हें गवाही दिलवाती हूँ, जहाँ पर जिस नदी में हमने पिंडदान दिया था उस उनकी गवाही सुनकर तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा। तब माँ सीता उस नदी से कहने लगी कि तुम्हें में हमने पिंडदान दिया था तो तुम मुझे गवाही दो। प्रभु श्री राम को बताओ कि महाराज का हाथ बाहर आया था और उन्होंने मेरी पूजा स्वीकार की थी। यह सुनकर नदी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वह चुप रही। तब माता सीता ने एक गाय से पूछा जो पास ही में खड़ी थी, वह सब देख रही थी। माता सीता ने कहा कि गाय माता, तुम गवाही दो कि मेरी पूजा महाराज दशरथ ने स्वीकार की है या नहीं की है। गाय ने भी उत्तर नहीं दिया, वह भी चुप ही रही, वह भी लक्ष्मण के क्रोध के कारण नहीं बोली। तब माता सीता ने तुलसी से कहा कि माँ तुलसी, तुम तो गवाही दो, तुम्हारा भी पूजन हमने किया था और महाराज दशरथ का हाथ तुम्हारे सामने आया था। तब तुलसी माता ने भी कुछ नहीं बोला, वह भी चुप ही खड़ी रही। फिर माता सीता ने कौआ से बोला, कौआ से कहा, माँ तुम तो कौआ गवाही दो कि हमने तुम्हारे लिए भी पिंडदान देकर भोजन डाला था। तब कौए ने भी कुछ गवाही नहीं दी, वह भी चुप रहा।
तब माता सीता ने फिर उसी पंडित से कहा कि पंडित जी, आप तो गवाही दो, आपके सामने राजा दशरथ जी का हाथ निकला था और मैंने पिंड दिया था और उन्होंने मेरी पूजा स्वीकार की थी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। तब पंडित ने भी कुछ नहीं बोला, वह भी चुप ही रहा। फिर माता सीता ने वट वृक्ष जो सामने खड़ा था उनसे कहा कि हे वट वृक्ष, तुम तो गवाही दो, तुम्हारे सामने ही महाराज दशरथ जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था और उन्होंने अपनी पूजा स्वीकार की थी। यह सुनकर वट वृक्ष ने उनकी गवाही दी और कहा, हाँ प्रभु, महाराज दशरथ जी का हाथ बाहर आया था और माँ सीता ने पिंडदान दिया था और माता सीता को महाराज ने आशीर्वाद भी दिया था और उन्होंने पूजा स्वीकार कर ली है, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। वट वृक्ष की गवाही सुनकर भगवान श्री राम को भरोसा हो गया और माँ सीता अत्यंत प्रसन्न होकर वट वृक्ष को आशीर्वाद दे दिया कि तुम कलयुग में पूजनीय होगे और तुम्हारी छाया में सभी लोग बैठेंगे और तुम्हारी दिन दूनी रात चौगनी बेलें बढ़ेंगी। जैसे तुमने मुझे गवाही दी, इस प्रकार तुम्हारी शीतल छाया हमेशा बनी रहेगी। जो सुहागन महिलाएं तुम्हारा व्रत, तुम्हारा पूजन करेंगी और तुम्हारा व्रत रखेगा और पूजन करेगा, वह अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम उन सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्रदान करना और कलयुग के मनुष्यों को शीतल छाया प्रदान करना। इस तरह कलयुग में वट वृक्ष पूजनीय माना जाता है और जो सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, उसको माँ सीता की कृपा प्राप्त होती है और वट वृक्ष का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और इसके बाद माता सीता ने जो 5 जन वो चुप रहे थे उन सबको उन्होंने श्राप दे दिया। माता सीता ने फल्गुनी नदी को सूख जाने का श्राप दिया कि तुम मात्र नाम की नदी रह जाओगी, अर्थात तुम में जल नहीं रहेगा। इसके बाद माता सीता ने गौ को श्राप दिया कि तुम कलयुग में, जैसी तुमने मेरी गवाही नहीं दी, चुप रही, कलयुग में तुम गूंगी रहोगी और भिष्टा खाती हुई फिरोगी। इसके बाद माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि तुम गया की धरती पर कभी नहीं उगोगी। इसके बाद माता सीता ने पंडित को भी श्राप दिया कि तुम सदा भिक्षा मांगते ही फिरोगे और कभी संतुष्ट नहीं रहोगी। इस प्रकार कलयुग में कितना भी दान दक्षिणा पाने के बाद पंडित कभी संतुष्ट नहीं रहता है, जो कि माता सीता के श्राप के आज भी झेल रहे हैं। इसके बाद कौवे को माता सीता ने श्राप दिया कि तुम कलयुग में जूठन खाते फिरते रहोगी और तुम्हारी कभी तृप्ति नहीं होगी और जो तुम सब मौन रहे, मेरी गवाही नहीं दी, इस प्रकार तुम कलयुग में तुम में से कोई मुंह नहीं बोल पाएगा, सब गूंगे हो जाओगे। इस प्रकार माता सीता ने उन 5 को श्राप दिया था और माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था। तो इन कलयुग में जो 5 जन माता सीता के श्राप से दुखी हैं, वह माँ सीता का श्राप था।